राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर रहा है, उसके सभी कष्टों को दूर करना। आज षटतिला एकादशी है, अर्थात भगवान विष्णु की आराधना का दिन है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत हम श्री विष्णु चालीसा से करते हैं। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजनती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वरा रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्म तस तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्रांचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतला ई सब विपद कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरो शकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर दया सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी की तिथि कल अर्थात 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। अर्थात उदयाकालीन तिथि होने के कारण आज 25 जनवरी को ही षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं। तिल से स्नान, तिल से तर्पण, तिल का दान, तिल युक्त भोजन, तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। षटतिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच होगा। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है।
यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से ही वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। चलिए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राप्य, कृपया करके ये सब बातें बताइए। तब श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला एकादशी की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलत्य ने दालभ्य से कहा था। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवता के देव श्री भगवान का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब
सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षठ तिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षठ तिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी षठ तिला एकादशी की कथा। अब हम भगवान विष्णु की एक और कथा का श्रवण करेंगे। एक गांव में राम अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। राम थोड़ा गरीब था। राम भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसका मानना था कि भगवान अपने सच्चे भक्त की मदद करने जरूर आते हैं, किंतु उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं इसे नहीं मानती। तुम भगवान की कितनी पूजा करते हो, कभी भगवान ने तुम्हारी मदद की है? तब राम अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर वह मंदिर में चला जाता है। मंदिर में राम का काम सफाई करने का होता है। जब वह मंदिर में सफाई कर रहा होता है तब मंदिर की सीढ़ियों पर एक आदमी थका हुआ आकर बैठ जाता है। राम उससे कहता है, आप कुछ परेशान दिख रहे हो। तब वह आदमी राम से कहता है, मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो उसके बदले मैं थोड़ा पैसा कमा लूं। तब राम उसे अपने घर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। तब वह आदमी राम से कहता है कि तुमने भूखे को खाना खिलाया है, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर वह चला जाता है। कुछ समय बाद राम को घर में सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिलता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है, पर वह मुझे नहीं पता कहती है। तब राम सोचता है, शायद यह बैग उसी आदमी का होगा, वो इसे लेने जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वह सो जाता है, किंतु उसे सपने में भगवान विष्णु कहते हैं कि राम, मैंने तुम्हारी एक परीक्षा ली जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। मैं ही तुम्हारे घर खाना खाने आया था। अब वह बैग मैंने ही तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें उसकी जरूरत थी। तब राम की नींद अचानक खुल जाती है और वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं गलत थी, भगवान अपने सच्चे भक्त की मदद करने जरूर आते हैं। तब से वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की सच्ची भक्त बन गई। हे प्रभु, जैसा राम तथा उसकी पत्नी को दिया वैसा सभी को देना। प्रिय भक्तों, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात भगवान नारायण के 1000 नामों की वह श्रृंखला है जिसे जपने मात्र से मानव के समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की अगाध कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से कोई ज्यादा नियम विधि नहीं है, परंतु मन में श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए। भगवान की पूजा करने का एक विधान है कि आपके पास पूजन की सामग्री हो या न हो, पर मन में अपने इष्ट के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय आपके हृदय में भगवान श्री विष्णु अर्थात नारायण के प्रति पूर्ण प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार की मनोस्थिति में होकर आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उसी मनोस्थिति में भगवान विष्णु आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करने की महिमा अगाध है। श्री हरि भगवान विष्णु के 1000 नामों के स्मरण मात्र से मनुष्य के पातकों का नाश हो जाता है। जो भी प्राणी भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्मरण करता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ने के साथ साथ वह संपन्नता, सफलता, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह दैवीय सुख, ऐश्वर्य, संपदा के साथ साथ संपन्नता का स्वामी बनता है। भगवान विष्णु के 1000 नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भवत भवत
भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूतभावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधि अव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभो विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्ट स्थवीरो ध्रुवः अग्रहा शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिककुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा भवः अहम संवत्सरो व्यालः प्रत्यह सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादि अच्युतः वृषाकपि अमेयात्मा सर्व योग विनिश्रतः वशु वशु मना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरी काक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा वभ्रु विश्वयोनि शुचि श्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद भानुः विश्वक सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाक्षय सुराक्षयो धर्माक्षय कृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यः चतुर्दष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचिः ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महाउत्सवो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिद्रक महेशवासो महीभर्ता श्रीनिवासः सत्तां गति अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविंदां पतिः मरीचि दमनो हंसः सुपर्णो भुज गोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदृक् सिंह सन्धाता संधिमान स्थिरः अजो दुरंशरः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरु गुरुत्तमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिष स्त्रवि वाचपति उदार धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्त्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः अहं संवर्तको वही अनिलो धरणी धरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वद्रक विश्वभुक विभु सत्कर्ता सकृतः साधु जन्नु नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत सूचि सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धदः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो जिष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुति सागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः सिपिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राशु भास्कर धृतिः अमृतान् शुद्धभव भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवतनाथ पवनः पावनो अनलः कामः कामकृत कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादि कृत युगो वर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्त रूपस्य सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्ट शिशिष्ट शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वाशवानुजः अपाम निधिरधिष्ठानम्
अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकः तारणः तारः सूरः शौरिः जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेषणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षि ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ ध्वजः अतुलः सर्भो भीमः समज्ञो हवीर हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समी जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सह महीधरो महाभोगो वेगवान् अमिताशनः उद्भव क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परद्वि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमत्तां श्रेष्ठः धर्मो धर्म विद्युतमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुधनो व्यापतो वायुर्ध्वजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणः स्थविष्ठो अभूर्धर्म यूपो महामखः नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमः क्षाम समीहनः यज्ञ इज्यो महजश्च क्रतु सत्रम सताम गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान मुक्ततम सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुगतः सुहृत् मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदक्षरम अक्षरम अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृत लक्षणः गभस्ति नेमि संवत्सः सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीर भूत भृदोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्बो निधिरात्मा महो दधिशयो अंतकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाशृंगः कृतांत कृत महावराहो गोविंदः सुषेणः कन कांगदिगी गुहो गंभीरो गहनो गुप्तचक्र गदाधरः वेदा श्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुद्धः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गतिस्तमः सुधन्वा खंडपर सुरदारुणो द्रविण प्रदः दिविक्स्पक सर्वद्रक व्यासो वाजपति अयोनिजः त्रिशामा सामगः साम निर्वाणम भेजजम भीषक संन्यासकृत क्षमः शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगः शांतिदः स्पष्टवा कुमुदः कुवलेश्यः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृष प्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपात्मा क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतां वरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्री विभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेय श्रीमान लोक त्रयाशयः स्वक्ष स्वंगः सतानंदो नंदीरज्योति गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः उदीर्णः संवृत चक्षुर निशः शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मान्नर्चितः कुंभो
शुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथः प्रद्युम्न अमित विक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामिकान्तः कृतागमः अनिर्देश्य विपुर विष्णु वीरा अनंतो धनंजय ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्म ऐश्वर्य ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तप्रिय श्रोतम स्तुति स्तोता रणप्रिय पूर्ण पुरइता पुण्य पुण्य कीर्तिर रनामय मनोज तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रद वशुप्रदो वसुदेवो वशुर वशुमना हवि सद्गति सत्कृति सत्ताम सद्भूति सत्परायणः सुरसेनो यदुश्रेष्ठ स्तन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्तः शतमूर्ति सतानः एको नैकः सवः कः किम यत् तत् पद्मनुत्तमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्त वत्सलः सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग चंदनागंदी वीरहा विषमः शून्यो घृतासीर अचल श्रह अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषो धृतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंगः शु तंतु स्तुतंतु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर शुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविज जयी सुवर्ण बिंदु रक्षभ्यो सर्ववागी सुरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन् त्रुतापनः न्यग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थः चाणुरांध्र निषूदनः सहस्राक्षी सप्तजीव सप्तदयदा सप्तवाहन अमूर्तिरन्गो अचिन्त्यो भयकृत भय नाशनः अणु बृहत् कृशः स्थूलो भिन्न निर्गुणो महान अधृत स्वधृत स्वायश प्राग वंशो वंशवर्धनः भारकृत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमइता दमः अपराजितः सर्वशहो नियंता नियमो यमः सत्ववान सात्विकः सत्य सत्यधर्म परायणः अभिप्राय प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर हुत भुक विभु रविर्विरोचनः सूर्य सविता रवि लोचनः अनंतो भूत भुग भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रजः अभि अनिर्विणः सदामर्षि लोक निष्ठान बुद्धतः सनात सनातमः कपिलः कपिर्व्यः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यजित शासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्वत्तमो विद्भयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तरायणो दृष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्न नाशनः वीरः रक्षणः संतो जीवनः
परिवेष्टितः अनन्तरूपो अनन्तश्रियः जितमन्यु भयापः चतुर्श्रो गम्भीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचि रांगदः जननो जन जन्माधि भीमो भीम पराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तरुत्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुहामन्न मनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः सामगायनः देवकीनंदनः स्पष्टवा क्षितिजः पापनाशनः शंख भृग नंदकी चक्री शांग धत्वा धनवा गदाधरः स्थांग पाणि रक्षभ्यो सर्वप्रहरणायुद्धः सर्वप्रहरणायुद्धः ओम नमः इति वनमाली गदी शांगी संकी चक्र च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।